अमन के दावेदार भारत की अपनी सिक्योरिटी नाकाम। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान का हमला, अंधाधुंध फायरिंग, 27 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद भगदड़ मच गई, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार। हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया मन घड़त कहानियां, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत और उनकी फौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसीज की वजह से नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की हर्जा सराई। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया सार्फिन ने हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ये दिल्ली हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई। लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं। भारत में अक़लियतों के कत्ले-आम के खिलाफ बगावत है, किसी सूरत दहशत गर्दी को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी सदर मकबूजा कश्मीर सानहे पर अफसुर्दा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कश्मीर से आने वाली खबर पर सदमे में हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत एक पेज पर हैं। हमारी हिमायत और हमदर्दी वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय अवाम के साथ है। पाक तुर्किया दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। क़याम अमन के लिए अक़वाम आलम को हिकमत अमली बनाना होगी। गज़ा में 50,000 मासूम जानों के ज़िया की शदीद मज़म्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बाहमी राब्ता मजबूत दोस्ती की अलामत। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। आलमी अमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक, गलत खबर फैलाई गई। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की तरदीद। कहते हैं पाकिस्तान सही सिमत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। हर काम मेरिट पर हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पानी के तनाज़े पर सूबों में लड़ाई फिर तेज। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर सेनेट में शोर शराबा। ओपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने धरना, शदीद नारेबाजी। मामले पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले बात करना चाहते हैं तो बात करें, नारे ना लगाएं। शिबली फराज का कहना था कि पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर मुनाफ़कत कर रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। पानी की न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से तो सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। आप सिंध से पानी खींचें तो क्या हम बात भी नहीं करें? सेनेटर शीरी रहमान की हुकूमती अरकान पर तनकीद। पीपी रहनुमा कहती हैं हमें इस नहज पर ना पहुँचाएँ कि यहाँ खड़े होकर मुतालबे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने केनाल्स का मामला ज़िंदगी मौत का मसला करार दे दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा था कि केनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। विफाकी हुकूमत केनाल्स का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाए। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास दलील मौजूद है, ये मनसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इरसा ने गलत मालूमात पर सर्टिफिकेट जारी किया। विफाक ने इरसा में जो दरख्वास्त दी उसमें नहरी निज़ाम बेहतर बनाने का कोई जिक्र नहीं। विफाकी हुकूमत वजाहत दे कि पानी कहाँ से लाएगी। पंजाब और सिंध में लफ्जी जंग जारी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत की 16 बरस की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। अज़मा बुखारी कहती हैं मुराद अली शाह गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध को अपने सूबे के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। अब पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबाई हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी।
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। नौरीन खान उज़्मा खान को अडियाला जेल के गेट से ही वापस भेज दिया गया। एडवोकेट फैसल चौधरी नईम हैदर पंजोता की बानी से मुलाकात। एडवोकेट फैसल चौधरी ने बताया कि बानी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की हिदायत की है। उधर बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई इत्तेहाद या अलायंस के फैसले से आगाह नहीं किया। मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बात होगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमेरिका जाएगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदना चाहता है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। बीजिंग हुकाम का दबाव, अमरीकी सदर की पॉलिसी में लचक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर जारी। 1 से 2 रोज़ में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ दिन भर मौसम सख्त गर्म और खुश्क रहा। आइंदा चंद रोज़ में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। सिंध और पंजाब के मुतादिद शहरों में सूरज का डेरा। जैकबाबाद, मीरपुर खास, मिट्टी में पारा 44 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, भावन नगर, कसूर 41। हैदराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। 27 अप्रैल तक मज़ीद गर्मी की पेशगोई। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पॉप की खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और खुतबा लातीनी ज़बान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। मौत दिमागी फालिज और दिल नाकारा होने की वजह से हुई। वेटिकन डॉक्टर की तस्दीक। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला, मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास कर दिया। इवेंट में पहली फतह भी अपने नाम कर ली। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39 और मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिल शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की विकेटें गिरती रहीं। ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी इसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, तो उसे अब कमबैक करना होगा, चूँकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ खुसूसी नशरिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और मुदर और दिलकश आवाज़ की मालका शमशाद बेगम की आज 12वीं बरसी। शमशाद बेगम के गीत माजी में फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे। गीत अलमिया हो या तरबिया सुनने वाले की रूह में उतर जाता था।